जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय हो माखन चोर। वाहिनी मेरी रखियो मारिला, आहै के कंठ विराजमा गिरवर माँ हुआ। हे मैया ठाकुरों अब हो रहे सुनो वीर हनुमान, आएंगे आसन लीजियो पवन पुत्र हनुमान। वृंदावन के देश का मरण जाने लाल लाल हर पात पात पे राधे राधे हो। सोनर क्या करे चढ़ जपो मुरा, बिना है सोना मन में पैसा। जा कोई और माँ कल होगा कोई पर सदा रहे ऐसी वाणी बोलिए अनजाना और को शीतल करे आपको शीतल हो। जय श्री राधारमण, जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय हो माखन चोर। जय हो माखन चोर, जय हो माखन चोर, जय हो बोले वृंदावन बिहारी लाल की। हमारे धुरकी दादा आपका ही जकर लगाए। बोले भागवत महापुराण की। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हम उन सच्चिदानंद परमात्मा को प्रणाम करते हैं जिनका स्वरूप सच्चित आनंद से परिपूर्ण है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे जो विश्व की उत्पत्ति करने वाले, तापत्रय विनाशाय जो तीनों तापों का नाश करने वाले श्री कृष्णाय वयं नमः। हम उन सदैव परमात्मा को प्रणाम करते हैं। माता पिता एवं गुरुजन को प्रणाम करते हैं। स्थान देता, कुल देता, ग्राम देता, वास देता काम करते हैं।
कथा प्रारंभ होने से पहले हम आप सभी लोग ताल स्वर देते हुए अर्थात ताली बजाते हुए संकीर्तन करें। उसके पश्चात एक भजन, फिर भगवान की कथा में प्रवेश करते हैं। जय राधा रमण हरि बोलो, जय राधा रमण हरि बोलो, जय राधा जय राधा रमण हरि बोलो, 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 हरि बोलो, जय राधा रमण हरि बोलो।
राधा रमन हरि बोलो, जय जय 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 राधा रमन हरि बोलो, जय राधा बलि राधा रानी सरकार की। प्रिय भक्तों, आप लोग दोपहर की वेला में कौन सी कथा श्रवण कर रहे थे? हमारे दोखी दादा कौन सी कथा चल रही है तुम्हारे? हम भी भुलक कर रहे हैं, हम भी भूल, हम शांति से बैठे रहेंगे। आप याद कर ले, हम याद लेके कि क्या चल रहा है। आप लोग दोपहर को ज्ञान वैराग्य के दर्शन कर रहे थे। कहते हैं जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। जब जन्म जन्मांतर के पुण्य एकत्रित होते हैं तभी ऐसे अवसर में, आयोजन में हमें भाग लेने का अवसर मिलता है। ये भाग्य नहीं, आप लोगों का तो सौभाग्य है। क्या है? सौभाग्य। आइए एक भजन, उसके पश्चात कथा में प्रवेश करते हैं। भक्त कहता है कुछ न बिगड़ेगा तेरा, कुछ न बिगड़ेगा तेरा, प्रभु की शरण जाने के बाद। तुझे न बिगड़ेगा तेरा, प्रभु की शरण आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तेरा, प्रभु की शरण आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तेरा, प्रभु शरण आने के बाद। क्योंकि भगवान तो सबके प्रति समभाव रखते हैं। भगवान सबके प्रति समभाव रखते हैं। भगवान ये नहीं देखते कि ये छोटा है या बड़ा, ये गरीब है या अमीर। भगवान तो भाव के भोगे हैं। तुझे न बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा
मंजिल की राही कष्ट पाते हैं सदा। प्रेम के मंजिल की राही कष्ट पाते हैं सदा। प्रेम की मंजिल की राही कष्ट पाते हैं सदा। प्रेम की बीज फलता है सदा, बीज फलता है सदा, मिट्टी में मिल जाएगा। भूल से जाकर के पूछो छाई है कितनी बार। भूल से जाकर के पूछो छाई है कितनी बार। भूल से जाकर के पूछो छाई है कितनी बार। भूल से पूछो छाई है कितनी बार। रात भर कांटे पर सोया, रात भर कांटे पर सोया, साल भर पानी के बाद घटा को ए भंवर मत हो मीरा। देख कर काली घटा को ए भंवर देख कर काली घटा को ए भंवर मत हो मीरा। देख कर काली घटा को बंद कलियां फिरे खिलेगी, बंद कलियां फिरे खिलेगी, रात ढल जाने के बाद छुट बिगड़े आने दूसर आने के बाद छुट बिगड़े
बिगड़ेगा तेरा प्रभु शरण आने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तेरा प्रभु शरण आने के बाद, प्रगति मिल जाएगी जाने के बाद, प्रगति मिल जाएगी कुछ न बिगड़ेगा तेरा प्रभु शरण आने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तेरा प्रभु शरण। बोलिए कुछ न बिगड़ेगा तेरा प्रभु शरण। के बाद वाह! बोलिए भागवत महापुराण की, बोलिए शंकर भगवान की। देखिए जब संकीर्तन कराया जाए ताली बजाया करिए, इससे का ठंडक है, ठंड भी नहीं लगेगी और आराम से भगवान की भक्ति में लीन भी रहेंगे। क्योंकि बाबा रामदेव जी का भी कहना यही है, जितना हम ताली बजाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, व्यायाम करेंगे, शरीर के लिए लाभदायक है। कहते हैं भगवान का नाम अति पावन है, भगवान का चरित्र अति पावन है। दोपहर वेला में आप लोग श्रवण कर रहे थे कि नारद जी और सनकादिक ऋषि जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, हरिद्वार पहुंच करके भागवत कथा का अनुष्ठान किया। जैसे अनुष्ठान हुआ, कथा प्रारंभ हुई, वृंदावन में जो ज्ञान वैराग्य थे यमुना जी के तट पर, कहते हैं जहां कथा होती है वहां भक्ति ज्ञान वैराग्य चले आते हैं। भक्ति ज्ञान वैराग्य चले आते हैं। हरिद्वार पहुंच करके सप्ताह परायण नारद जी ने कथा श्रवण कराई। सप्ताह विधि पूर्ण हुआ, ज्ञान वैराग्य निरोध हुआ। बोले भागवत भगवान की। प्रिय भक्तों, सूत जी महाराज कह रहे हैं, हे शौनक, आगे चल करके गोकर्ण जी ने अपने भाई धुंधकारी जी को प्रेत योनि से छुड़ाने के लिए इस भागवत कथा का अनुष्ठान करके उन्हें श्रवण कराया। शौनक आदि ऋषि कहते हैं, हे प्रभु, हे भगवान, गोकर्ण जी ने क्यों श्रवण कराया और धुंधकारी प्रेत योनि को कैसे प्राप्त हुआ, आप हमें बताएं। मुझे जानने की प्रबल इच्छा है, आप हमें बताएं। तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं, तुंगभद्रा तटे पूर्व भूतपतन यज्ञवर्णासधर मेरा सकल
सदे सत्कर्म तत्परा। प्रिय भक्तों, एक नदी थी तुंगभद्रा नाम की। कौन सी नदी थी? तुंगभद्रा। हम बुलवाते जाएंगे, आप लोग बोलते जाइएगा ताकि आप लोगों को भी याद रहेगा। हाँ, क्योंकि कथा केवल सुनने के लिए नहीं है, कथा श्रवण करिए, उसका मनन करिए, चिंतन करिए कि आज महाराज जी ने ये कथा श्रवण कराई है। हाँ, तभी इसका फल मिलेगा। अगर आप विचार करेंगे, बैठेंगे, पड़ोसन आई है कि नहीं आई है, हमारे दादा लोग विचार करेंगे फलाने आए कि नहीं आए, धोती दादा शायद कुर्सी में बैठे हैं, हम नीचे बैठे हैं, यही मन में हुए। लेकिन ना, संसार से मन को मुक्त कर दे। जब जब आप कथा पांडाल में हैं, बस प्रभु कीर्तन में, भगवान की कथा में मन को एकाग्र करके आप कथा पांडाल में बैठे हैं, तभी प्यारे इस कथा का फल मिलेगा। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक बड़ा अनुपम नगर बसा हुआ था। वहां पर आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण रहता था। और आत्मदेव की पत्नी का क्या नाम था पता है किसी को? क्या नाम था पत्नी का नाम? भैया धुंधली। जय जय। एक बार लोग ताली बजा दीजिएगा। हम पूछ भी सकते हैं अगली कथा में, मतलब अगले दिन। आत्मदेव की पत्नी का नाम था धुंधली। आत्मदेव नामी सज्जन सीधा सा ब्राह्मण था। पंडित था और चतुर भी था, पंडित था और चतुर भी था, साधु था ब्रह्म परायण था। धुंधली नाम उसकी नारी, धुंधली नाम उसकी नारी, मानो विपरीत है जसा थी। स्वामी जितना ही सज्जन था, स्वामी जितना ही सज्जन था, उतने ही नारी करता थी। गालियां सुनी अपमान सहे, गालियां सुनी अपमान सहे, तो भी वह दूर न छोड़ा था। बंधुओं यही समझ रहो, बंधुओं यही समझ रहो, वह मेरा जोड़ा था।
प्रिय भक्तों, आत्मदेव जी बड़े ही सज्जन थे, बड़े सुशील थे, लेकिन आत्मदेव जी जितने सज्जन थे, सीधे थे, उससे दुगना देश को उनकी नारी थी धुंधली। जैसा नाम वैसा काम, धुंधली। देखिए भक्तों, नाम का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, नाम का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसे हमारे दोखी दादा हैं, हमारे दोखी दादा पांडे जी, एक दृष्टांत है। एक राजा थे ठनठन गोपाल। कौन थे? अरे बोलिए तो, कौन थे? ठनठन गोपाल। एक दिन उनकी पत्नी ने कहा, अरे स्वामी, आपका नाम ठनठन गोपाल किसने रख दिया? नगरवासी ग्रामवासी सब कहते हैं ठनठन गोपाल, और जब मैं किसी रास्ते से गुजरती हूँ तो लोग यही कहते हैं कि वो देखो ठनठन गोपाल की मेहरबान बजा रही है। इसलिए हे स्वामी, मेरी आपसे विनती है, आप दूसरा नाम रख लीजिए। ठनठन गोपाल जी कहते हैं, देवी, नाम का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। चलो आज हम तुमको दिखाते हैं। पत्नी को लेकर चल दिए ठनठन गोपाल जी। रास्ते में एक खेत दिखा। खेत में एक किसान हल लिए खेत जोत रहा था। राजा उसके पास पहुंचे, बोले, भैया रुकिए रुकिए, आपका क्या नाम है? तब उसने बताया, महाराज, मेरा नाम पृथ्वी पाल है। हाँ, पृथ्वी पाल। हाँ। अब ठनठन गोपाल की मेहरुआ विचार करने लगी, नाम पृथ्वी पाल और ये खेत जोत रहे हैं। तब आगे चले, आगे एक बुढ़िया खेत में अनाज बुन रही थी। जो फसलें कटती है ना, गेहूं और धान वगैरह, खेत में अनाज बुनने की बाली बुन रही थी खाने के लिए। उसके पास पहुंचे, नाम पूछा गया, हे मैया, हे अम्मा, आपका क्या नाम है? अम्मा ने कहा, मेरा नाम लक्ष्मी है। लक्ष्मी? फिर विचार करने लगे, जिसका नाम पृथ्वी पाल, वो खेत जोत रहा, उसके पास जमीन तक नहीं। जिसका नाम लक्ष्मी, वो बेचारी खाने के लिए अनाज बटोर रही है। आगे बढ़े, आगे चलते चलते मार्ग में एक अर्थी जा रही थी। क्या जा रही थी? गांव में कोई गुजर गया। राजा ने उन व्यक्तियों से पूछा जो लोग अर्थी लेकर जा रहे थे, अरे भैया, कौन गुजर गया है, कौन मर गया है? व्यक्तियों ने कहा, राजन, आज बेचारे अमर सिंह का देहांत हो गया। तब ठनठन गोपाल की मेहरुआ कहती है, भला बताइए, जिसका नाम अमर सिंह, वो बेचारा चला गया,
तभी बोली धान बोली लक्ष्मी और भूमि खोदे भूपाल, अमर सिंह को चले गए उससे बढ़िया मेरे ठन ठन गोपाल। बोले भागवत महाराज की जय। देखिए ताली बजाया करिए तो जम के ताली बजाया करिए, सब लोग बजाइए। हाँ, जब बात दिल तक पहुंच जाए तो प्यारे ताली का सहयोग दिया करिए। अच्छा कथा कहाँ चल रही थी, हम भूल गए। सबसे पहले हम भूल गए। दुखी दादा बादाम खाए करिए, बादाम खाए करिए। सबरी अम्मा नहीं आई है? नहीं आई है आज। अरे कम से कम 200 गाड़ी पाई तो रहे। ये संपूर्ण सुनना पड़ता है ना उनको। आइए कथा की ओर। बोलिए चंडी महायज्ञ की जय, बोलिए भागवत महापुराण की जय श्री राम। प्रिय भक्तों, आत्मदेव जी बहुत ही सज्जन, बहुत ही सुशील थे। धुंधली क्रूर स्वभाव की, दूसरे से लड़ने वाली झगड़ने वाली धुंधली, और आप लोगों से हम ये कहना चाहते हैं, जो स्त्री आपको संपन्न प्रयोग करे या लड़े या झगड़े, आप उसे कुछ मत बोलिए, बस कहिए तू धुंधली है, तू धुंधली है। क्योंकि धुंधली का स्वभाव ही लड़ने झगड़ने वाला है कि नहीं? प्रिय श्रोताओं, आत्मदेव जी के पास कोई कमी नहीं थी, धन दौलत की कोई कमी न थी। कमी थी तो संतान की। संतान ना होने के कारण आत्मदेव बड़े दुखी रहते थे, बहुत दुखी रहते थे। और जिसकी संतान नहीं होती है वो अक्सर दुख में रहता ही है कि नहीं? प्रतिदिन प्रभु से विनती करता है, प्रभु वंश चलाने के लिए कोई वंश दीजिएगा, पुत्र दीजिए, जिससे मेरा ये वंश आगे को बढ़े, आगे चले। यही तमन्ना रहती है जिनके घर संतान नहीं है। आत्मदेव बड़े दुखी हैं, क्या करें? और श्रोताओं, जब दुख आता है तो कहते हैं ना कि चारों तरफ से दुख आता है। जब चारों तरफ से दुख आता है तब सब प्रभु को स्मरते हैं, हे प्रभु, हे नाथ, अब आप ही कृपा करें, आप ही दया करें, हम आपकी शरण में हैं, आप हमारी रक्षा करें। प्रिय भक्तों, सूत जी महाराज कथा श्रवण करा रहे हैं। हे ऋषियों, एक दिन आत्मदेव जी जब देखा कि पुत्र प्राप्त नहीं हो रहा है, संतान नहीं हो रही है, तो मरने के उद्देश्य से घर से निकल कर
और श्रोताओं संसार में भी यही बात है। जब दुख में व्यक्ति होते हैं, जब देखते हैं कि अब ठीक नहीं हो पाएंगे, तो एक मात्र साधन यही समझते हैं कि मृत्यु, कि मेरा शरीर छूट जाए तो अच्छा है, दुख से छुटकारा मिले। लेकिन प्यारे, जो किस्मत में लिखा हुआ है वो घर ही रहेगा। कर्म करना हमारा कर्तव्य है, कर्म करना हमारा फर्ज है। फल तो परमात्मा देगा ना, जिसने मुझे संसार में भेजा है। भगवान ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, हे पार्थ, तेरा फर्ज यही है कि तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। और हमें कर्म पर ही विश्वास रखकर कदम बढ़ाना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। क्योंकि कहा जाता है ना, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। अगर आपकी इच्छा है कि मैं उसके यहाँ जाऊं, वो हमें इतना दे देगा, इतना धन देगा, लेकिन वो होता नहीं है। होगा तब जब हम परमात्मा पर विश्वास रखेंगे, परमात्मा को हर पल हर क्षण भजेंगे, उनके जब साक्षी रहेंगे, तब हमारे सारे कार्य पूर्ण होते चले जाएंगे। क्योंकि जब हम परम पिता को पिता समझ लेंगे, तो पिता का फर्ज यही होता है ना, अपने बच्चे की रक्षा करना। जीवन कैसे व्यतीत हो रहा है पुत्र का, पिता तो सोचता ही है। इसीलिए प्यारे, हमें कर्म पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अब कुछ लोग गांव में ऐसे होंगे कि कथा चल रही है, 7 दिन कथा होगी, बाबा कथा श्रवण करा रहे हैं, हम घर से सुन रहे हैं, आवाज आ रही है। प्रभु कृपा करेंगे, जैसे वहां कथा पंडाल में जाएंगे, कथा सुनेंगे, वैसे घर में भी बैठकर सुनेंगे कथा। लेकिन प्यारे, उसमें कोई फल मिलने वाला नहीं है। भगवान के मंदिर में अगर हम दर्शन करना चाहते हैं भगवान के मूर्ति के, तो हमको वहां जाना पड़ेगा। अब घर में बैठे मानसिक क्रिया कर रहे हैं कि भगवान वहां बैठे हैं, बढ़िया सा मुकुट लगा है, काजल लगा है, टीका लगा है, और हम उनके दर्शन कर रहे हैं, उनको प्रसाद चढ़ा रहे, 56 भोग लगा रहे हैं। तो ऐसे फल मिलने वाला नहीं है। हमको कर्म कर करके जाना पड़ेगा, चल करके जाना पड़ेगा प्रभु के दर्शन के लिए, तभी फल मिलेगा। कर्म प्रधान विश्व रचिया, जो जिस करे सो तस फल चाचा। आज आत्मद्रोह बड़े दुखी हैं। वन में गए मरने के उद्देश्य से, और देखिए प्रभु की कृपा, भगवान की ऐसी कृपा कि वहां आत्मदेव को एक साधु जी मिल गए, महात्मा जी मिल गए। कहते हैं कि हम कितनों भी दुख में रहें, कितनों भी हम कष्ट में रहें, संकट में पड़े रहें,
लेकिन जब साधु के दर्शन होते, महात्मा के दर्शन होते, उसके दर्शन मात्र से, उसके आशीर्वाद से यही लगता कि मेरे सारे दुख नष्ट हो गए। आत्मदेव जी महात्मा जी के पास पहुंचकर के रुदन करने लगे, हे प्रभु, हे परमात्मा, दया करें। तब महात्मा जी कहते हैं, कथम रोदसी विप्रतम काति चिंता भलीयसी वदतम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम्। अरे हे ब्राह्मण देवता, हे द्विज, आप क्यों चिंतातुर हैं? क्यों शोक में डूबे हैं आप? इसका कारण कहें, क्या हुआ आपको? कौन सी गलभर चिंता आपको सता रही है? आत्मदेव कहते हैं, प्रभु मुझ पर कृपा करो। वह भोला कहाँ भटकते हो, वह भोला कहाँ भटकते हो, क्या इच्छा मन में समाई है। वह भोला कहाँ भटकते हो, क्या इच्छा मन में समाई है। विधिराज तुम्हारे चेहरे पर, विधिराज तुम्हारे चेहरे पर कैसे मेरा साथी है। महात्मा जी कहते हैं, अरे हे ब्राह्मण देवता, आपको क्या हुआ? कौन सी चिंता आपको सता रही है? मुझे बताएं। आत्मदेव कहते हैं, प्रभु मेरे पास सारा सुख है, धन वैभव की कोई कमी नहीं, बस कमी है तो संतान की। हे भगवान, मैंने एक बाग लगाया, उस बाग में भी एक फल तक ना हुए। इसीलिए प्रभु, ये सब दुख देख करके मैं मरने के उद्देश्य से वंदा रहा। अब आप मुझे मिले, अब आप मेरी रक्षा करें, मुझ पर कृपा करें, मेरे इस दुख को दूर करें, हम आपकी शरण में हैं। प्रिय श्रोता, महात्मा भगवान क्या कहते हैं? ध्यान करके देखते हैं, कहते हैं गिरिराज, आपके तो 7 जन्म तक पुत्र नहीं है। आत्मदेव कहने लगा, प्रभु आत्मदेव कहने लगा, समझाना बेटा मेरे पर है प्रभु, भोले सवा।
जब महात्मा जी ने कहा आत्मदेव आपके तो 7 जन्म तक पुत्र नहीं है। आत्मदेव जी कहते हैं प्रभु मुझे पुत्र चाहिए तो चाहिए, मैं तुम्हें अपने प्राणों को त्याग दूंगा। जब आत्मदेव जी ने ऐसा कहा तब महात्मा भगवान ने विचार किया कि ये ब्राह्मण हैं और ये हत्या कर लेंगे तो इसका प्रायश्चित मुझे भी भोगना पड़ेगा। हाँ, महात्मा जी समझाते कि हे विजय, कोई जरूरी नहीं कि बेटों से नाम चले, हो जाए पुत्र कहीं पर तो गृह को संसान बनाता है। गुजरात व्यर्थ है यह विचार, गुजरात व्यर्थ है यह विचार, बेटा कब नाम चलाता है। महात्मा भगवान कह रहे हैं अब तक इन महानुभावों ने, अब तक इन महानुभावों ने अपना जैसे आप कमाया है। क्या प्रहलाद आदि को था, क्या प्रहलाद आदि को नाम चलाया है। महात्मा भगवान कहने लगे अरे विजय, हे ब्राह्मण देवता, कोई जरूरी ही नहीं कि बेटा ही नाम आपका उजागर करे। अगर कुपुत्र हो गया तो तब क्या होगा? आत्मदेव जी कहते हैं भगवान अगर संतान प्राप्त नहीं होगी तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। आत्मदेव के हट पर महात्मा भगवान ने क्या किया, अपनी झोली से एक फल निकाला और उस ब्राह्मण देवता को दे दिया और कहा हे ब्राह्मण देवता, हे देव, इस फल को आप लेकर जाएं और अपनी पत्नी को खिला देना, उसे नियम से रखना। इस फल के प्रभाव से आपके घर में एक विद्वान पुत्र उत्पन्न होगा। बोले भागवत भगवान की जय। आत्मदेव जी फल लेकर के चल पड़े। हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा हमारो धन